जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैक्स। स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं एज इट इज ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किए जाएंगे, तो स्टैक भी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। स्टैक इज अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम वन एंड नाउन एज टॉप। तो इसके अंदर बेसिकली टॉप की भी डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन एक्चुअली वी आर डिस्क्राइबिंग द स्टैक। तो स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर एक ही एंड के ऊपर आप डाटा को ऐड करते हो और उसी एंड के ऊपर से आप डाटा को रिमूव करते हो। यानी कि हमारे पास एक ही एंड है। लेट्स सपोज मैं एक स्टैक बनाता हूं इस तरह से, तो इसके अंदर यहां से ये जो मेरे पास एक बॉक्स है ये इस तरफ से ओपन है, तो यहां से डाटा इंसर्ट हो रहा है। लेट्स सपोज पहले हमने ए इंसर्ट किया, फिर हमने बी इंसर्ट किया, फिर हमने सी इंसर्ट किया। अब अगर मुझे डिलीट करने हैं तो पहले मुझे सी रिमूव करना पड़ेगा, फिर मुझे बी रिमूव करना पड़ेगा और फिर मुझे ए रिमूव करना पड़ेगा, इस तरीके से। यानी कि इसका एक ही एंड से आप दोनों काम करते हो। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं कि ये it's a method in which we can organize the data. With the help of this method we can organize the data, we can store the data. तो जब हमारे पास बड़ी मकदार के अंदर डाटा होता है ना, तो उसको हम मैनेज करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने के लिए हम स्टैक यानी कि डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और स्टैक इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक के बारे में एमसीक्यू आ सकता है कि स्टैक किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा इट्स अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग लीनियर डाटा को क्या करते हैं? पुट करते हैं। ठीक होगा जी। तो जिस एंड से हम लोग डाटा को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं ना, उस एंड को हम लोग बोलते हैं टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन एट वन एंड, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने याद रखना है कि इंसर्शन हो या डिलीशन हो एक ही एंड से होगी। इधर से इंसर्शन होनी है और इसी तरफ से डिलीशन होनी है। ये नहीं कर सकते कि डाटा इधर से इंसर्ट करें और डिलीट इस तरफ से करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल होगा अगले डाटाबेस में, अगले डाटा स्ट्रक्चर में जब हम क्यू पढ़ेंगे, राइट। लिफो प्रिंसिपल एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग इसमें बेसिकली ये एलिमेंट को लिखा गया गलती से शायद, लिफो प्रिंसिपल। ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं जी? लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म या प्रिंसिपल यूज करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? देखिए लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ था? सी, लेकिन आउट सबसे पहले कौन सा हुआ? सी। उसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो है असल में ये होता है कि हम सबसे जो लास्ट एलिमेंट रिमूव करने वाला होता है ना, उसको इंसर्ट सबसे पहले कर देते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो रिसेंटली इन हुआ है लेकिन आउट वो सबसे पहले होगा। ठीक है जी। डिलीट वो सबसे पहले होगा। जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे आखिर पे डिलीट होगा, जब सबसे आखिर पे इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लीफो प्रिंसिपल या लीफो मैकेनिज्म, जिसके अंदर हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एमसीक्यू में आपकी इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। टॉप एलिमेंट की बात हो रही थी। देखिए इस वक्त ये मेरे पास एक स्टैक है, इट्स अ कंटेनर, इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर जहां पर हम डाटा को पुट करेंगे। इस वक्त ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, आपका जो कंटेनर है ये खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो फिर टॉप कहां पे होगा सर? आपने बोला था कि इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगी। टॉप एलिमेंट उस जगह को हम बेसिकली टॉप कहते हैं। देखिए अभी यहां पर मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो याद रखिएगा टॉप तो इसका अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो टॉप इज इक्वल टू -1 है। अब -1 कैसे है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेट्स सपोज दैट कि मैंने इसके अंदर पहला एलिमेंट इंसर्ट किया ए, तो उसी वक्त याद रखिएगा कि टॉप एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? उसी वक्त टॉप के अंदर हम एक नंबर का क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। इस तरीके से मैंने टॉप में +1 किया, एक नंबर ऐड कर दिया। पहले -1 था, -1 एंड +1 कितना हो गया? 0 हो गया। अब आपका टॉप कहां पे आ जाएगा? 0 पे। इसको बोल देंगे 0 और टॉप एलिमेंट आ गया इसके ऊपर। जब हम सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, लेट्स सपोज मैंने बी इंसर्ट किया, तो टॉप पे फिर एक नंबर का एडिशन होगा। टॉप इस वक्त क्या है? 0, 0 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। टॉप आ गया आपका फिर यहां पर, यहां से खत्म हो गया। तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि अब आपने देखो अगर डिलीट करना है तो मैं आपसे पूछता हूं कौन सा एलिमेंट डिलीट करोगे? बोलोगे सर बी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर पे जो है वो इंसर्ट हुआ है लेकिन डिलीट सबसे पहले होगा। तो ये कहां पे पड़ा हुआ है? टॉप पे पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वो भी टॉप पे आ जाता है, और जब हम डिलीट करते हैं तो वो भी हमने टॉप एलिमेंट को ही पहले क्या करना होता है? डिलीट करना होता है। इसका बेसिकली ये मतलब था। हमारे पास स्टैक के अंदर दो ऑपरेशंस हैं, एक पुश का ऑपरेशन है, एक पॉप का। जब हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग पुश ऑपरेशन यूज करते हैं। हो सकता है कि कीवर्ड पुश ना हो, जब कोड यूज करेंगे तो कोड के अंदर पुश का कीवर्ड यूज ना करें, शायद आगे जाकर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उस ऑपरेशन को वैसे जो नाम दिया जाता है दैट इज पुश ऑपरेशन।
जब हमने डाटा क्या करना है, ऐड करना है, इंसर्ट करना है ना, तो दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक इंसर्शन का, एक डिलीशन का। डिलीशन के लिए हम लोग पॉप यूज करते हैं और इंसर्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुश यूज करते हैं। तो मैंने डाटा इंसर्ट करना तो पुश, और अगर मैंने डाटा को रिमूव करना तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पॉप का एलिमेंट यूज करूंगा। और दोनों कहां पे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, पुश या पॉप यानी कि इंसर्शन या डिलीशन किस जगह पर होंगे, टॉप एलिमेंट में। ठीक है जी। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये अलग से एक आर्टिकल आपको तैयार करना चाहिए लाजमी तौर पे कि हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कहां यूज करते हैं। तो देखिए जी, जितने भी आपके टेक्स्ट एडिटर हैं, एमएस वर्ड है, नोटपैड है, व्हाटएवर आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज करते हो, या फिर प्रोग्रामिंग के लिए अगर कोई आईडीई यूज कर रहे हो, उसमें जो अनडू और रीडू का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो अनडू और रीडू का ऑपरेशन है, वो हमारा बेसिकली स्टैक के ऊपर काम करता है। क्योंकि हम जो लास्ट ऑपरेशन अभी परफॉर्म हुआ था ना, उसको या बैक करते हैं या उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो उस वक्त हम अनडू या रीडू का ऑपरेशन यूज करते हैं, तो वहां पर स्टैक को यूज किया जाता है। फिर हमने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग करनी होती है, जब हम लोगों ने स्टेप बैक जाना होता है, उस वक्त भी हम लोग किसको यूज करते हैं, स्टैक को। यानी कि रिसेंटली एलिमेंट होता है ना हमारा, हमने रिसेंट सर्च के ऊपर जाना होता है, हमने रिसेंट स्टेप पे जाना होता है। तो रिसेंट स्टेप का क्या मतलब है, फिर वही मैकेनिज्म, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वहां पे स्टैक यूज होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, डीएफएस में भी हम यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ग्राफ के ट्रैवर्सिंग मेथड दो है, एक बीएफएस एक डीएफएस। बीएफएस में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन डीएफएस में बैक ट्रैकिंग इज पॉसिबल। और फिर वही बात कि बैक ट्रैकिंग किसकी हेल्प से होगी, स्टैक की वजह से। तो ये आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लीजिए। फिर ब्राउजर की हिस्ट्री, हमारा जो भी ब्राउजर हम यूज करते हैं उसकी जब हिस्ट्री स्टोर होती है, तो वो भी स्टैक के मुताबिक होती है, यानी कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन होती है कि जो रीसेंट सर्च होता है वो सबसे टॉप पे आता है। और अगर हम रीसेंट सर्च को डिलीट करेंगे तो सबसे जो रीसेंट एलिमेंट है आखिर वाला, वो पहले डिलीट होगा। दैट इज द वे। एक्चुअली कोड की तरफ चलते हैं जी, जो हमारी बुक पे कोड मेंशन है सिर्फ मैंने वही लिखा है। एक्चुअली तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आपकी ये वैसे कॉन्सेप्ट के तौर पे इनिट क्लास चलेगी, इनिशियलाइजेशन क्लास होती है, पहले वो चलेगी। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक जी जो लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने अपनी जब लिस्ट खत्म की ना, पिछला चैप्टर, पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसकी एप्लीकेशन हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि क्यू या स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट। तो यहां पर देखिए कि मैंने स्टैक इंप्लीमेंट की है बाय यूजिंग द लिस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लो, इसको ऊपर कहीं ना कहीं नोट्स में लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग ये प्रॉपरली, कोई स्टैक ऐसा चीज नहीं है कि आपने कुछ लिखा है तो स्टैक बन जाएगा, नो, ये एक वेरिएबल है। आपकी बुक में लिखा हुआ स्टैक ऑफ बुक्स, तो वो मैंने जगह को मैनेज करने के लिए सिर्फ स्टैक लिखा है। आप सोचेंगे शायद ये वेरिएबल स्टैक लिखने से या वर्ड स्टैक लिखने से स्टैक बनेगा, ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये पॉइंट बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने तो सिंपल वो लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और सर स्क्वायर ब्रैकेट तो हमने देखा था कि ये लिस्ट की क्रिएशन के लिए होता है। लिस्ट की क्रिएशन में हमने ये पॉइंट पढ़ा था पिछली वीडियो में जी, बिल्कुल, ये लिस्ट ही बनाई है। लेकिन ये काम कैसे करेगी, जैसे स्टैक काम करता है, जैसे लीफो काम करता है, और वो हम इससे करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे वो आप जरा देखिए। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ब्लैंक स्टैक बना दी, यानी कि ब्लैंक लिस्ट बना दी। आप बोल सकते हो कोई इशू नहीं है। तो लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टैक बन गया जी, खाली स्टैक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। अगर आप इसका साइज डिक्लेयर कर दोगे तो उतने साइज की बन जाएगी, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो फिर जैसे जैसे ऐड करना चाहो डायनामिक साइज की आप कर सकते हो। प्रिंट इनिशियल स्टैक, सबसे पहले क्या होगा जी, इनिशियल स्टैक का मैसेज शो होगा। ये आउटपुट साथ साथ चल रही है, इनिशियल स्टैक का मैसेज शो हो गया, और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी लिस्ट जो है वो खाली शो हो जाएगी। क्लियर। नंबर 2 पे फिर एक मैसेज शो हो रहा है आपकी बुक के मुताबिक, वहां पर जरा मैसेज लेंथी है, मैंने छोटा सा मैसेज लिखा है एडिंग बुक्स। वो कह रहा है साथ में हम कि यहाँ पे पुश ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिखा एडिंग द बुक्स। एडिंग बुक्स का मैसेज शो हो गया। ठीक है जी। अब हम बुक्स ऐड करने लगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, डाटा को पुश किया, स्टैक के अंदर डाटा को मैंने पुश किया। मैं यहां से ये रिमूव कर रहा हूं, ये भी रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास ये भी नहीं है। ठीक है, होगा क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैक डॉट, वही वेरिएबल जो आपका स्टैक ऑफ बुक्स है वहां पे, यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है, डॉट अपेंड। अब मैंने पुश ऑपरेशन लगाया, ये आपका पुश ऑपरेशन। आप बोलोगे सर अपेंड का मतलब होता है आखिर पे ऐड करना। ठीक है, आप वही समझ लो और आप आखिर पे ऐड कर दो। इस वक्त तो कुछ भी नहीं है भाई, खाली है। अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास खाली होगा तो टॉप एलिमेंट क्या है, -1। ठीक है, अब मैंने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, और पहला एलिमेंट उसने क्या अपेंड किया है, बुक ए। तो बुक ए का पूरा वर्ड, वैसे मैं ए लिख रहा हूं, पूरा वर्ड बुक ए यहां पर स्टैक में आ गया। ठीक हो गया जी। तो पहली बुक आपने इंसर्ट कर दी। ठीक है, स्टैक आफ्टर ए। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊं, स्टैक आफ्टर ए, प्रिंट करवा रहा हूं स्टैक आफ्टर ए, वहां पे पूरा एक मैसेज लिखा हुआ है व्हेन आफ्टर पुशिंग द ए। तो अगर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा ना, आपके स्टैक एलिमेंट को, आपके लिस्ट वेरिएबल को, तो क्या शो होगा, आपके पास शो होगा स्टैक आफ्टर ए में
इस तरीके से एक एलिमेंट आपका शो हो गया, ये आपकी आउटपुट शो हो रही है साथ साथ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टैक डॉट अपेंड, मैंने एक बुक भी उसमें डाल दी, ये भी पुश ऑपरेशन है, ये भी आपका पुश ऑपरेशन था और ये भी आपका पुश ऑपरेशन है। ठीक है, ये भी पुश और ये भी पुश। उसके लिए हम अपेंड का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, पुश का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पुश का अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर आपको अपेंड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तब आप उस फंक्शन के नाम के तौर पे पुश यूज करके खुश कर लें अपने आप को। अदरवाइज आप सोचें कि पुश का कीवर्ड रिजर्व वर्ड है या बिल्ट इन कीवर्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पुश का कॉन्सेप्ट यूज करना है ना हमने, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश, और पुश स्टैक पे यूज होता है। तो ठीक है, आप डाटा इंसर्ट कर तो रहे हो और आपके मैकेनिज्म के मुताबिक हो रहा है, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहां पर क्या आ रहा है। बात समझ आ गई? तो ये तो लिस्ट की कीवर्ड है, कोई मसला नहीं, लिस्ट हम यूज कर रहे हैं ना स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब चल तो रहा है काम, तो ठीक है जाने दे। यहां पर डॉट अपेंड लिखा, दो आपके इंसर्ट एलिमेंट हो गए, ए आ गया, फिर आ गया बी, टॉप पहले 0 पे आया फिर 1 पे आ गया। ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूंगा स्टैक आफ्टर बी, तो फिर मेरा स्टैक क्या बन गया, ए, उसके बाद स्टैक क्या बन गया आपके पास, बी। तो ये दो एलिमेंट्स मेरे जो है उसके अंदर इंसर्ट हो गए, यहां तक का कोड आपका कंप्लीट हो गया। आपने लिस्ट यहां पर क्रिएट की और यहां पर उसकी प्रिंटिंग की। अब मैं एलिमेंट रिमूव करने लगा हूं, पॉप करूंगा। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। क्या उसके लिए पॉप का ही फंक्शन यूज होता है? जी बिल्कुल, हमने लिस्ट में पॉप पढ़ा हुआ है, तो यहां पर पॉप यूज कर सकते हैं। डिलीशन ऑफ टॉप का मैसेज शो करवाया सिर्फ वैसे ही, वहां पर प्रॉपर मैसेज है वो आपको बता रहा है कि अब हम जो है वो डिलीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे जो पहले एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन सा होगा, सोचें, बी, क्योंकि वो लास्ट पे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक। टॉप एलिमेंट कहां पे है, टॉप एलिमेंट इस वक्त यहां पे है, तो टॉप एलिमेंट डिलीट होना है, तो आपका बी डिलीट होना है। ठीक, अब टॉप बुक में इस वेरिएबल में वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी, और वो बी आपका यहां पे शो होगा। रिमूव्ड बुक कौन सी है जी, आपकी बी, क्योंकि रिमूव्ड बुक में ये तो मैसेज है ना, सिंपल रिमूव्ड बुक का मैसेज होगा डबल कोट में, और ये टॉप बुक आपने वेरिएबल यूज किया, वेरिएबल आपका कौन सा, बी, वो आपका प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं इस चीज के ऊपर अब ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं आपको इसका साइंटेक्स नहीं समझाता, क्यों, क्योंकि मैं समझता हूं हम लोगों ने पाइथन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ ली हुई है, आपको ये सारे साइंटेक्स आते हैं। अगर एक नया बच्चा, एक नया कैंडिडेट, एक नया स्टूडेंट अगर आके सिर्फ यही वीडियो से शुरू कर रहा है, तो उसको ये सारा साइंटेक्स पहले से आना चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि वो पिछला साइंटेक्स समझे बगैर अगर इसको समझ पाएगा, तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग शार्प होते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, बट ये कि मुश्किल होगी तो फिर चैप्टर नंबर 2 पहले आप अपना कवर कर लीजिए। ठीक है जी। तो डिलीशन ऑफ टॉप का मैसेज शो हुआ, रिमूव्ड एलिमेंट शो हो गया। नेक्स्ट, अब लास्ट मैसेज बच गया, स्टैक आफ्टर पॉपिंग का मैसेज शो होगा, और अब तक स्टैक एलिमेंट के अंदर, स्टैक वेरिएबल के अंदर जो भी है वो सारा शो करवा दो। तो स्टैक आफ्टर पॉपिंग यानी कि पॉप आउट करने के बाद फाइनली अब हमारे पास क्या था, सिर्फ ए पड़ा हुआ है, आपको ए जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा जी, शो हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इस तरीके से हम स्टैक के जरिए से ऐसी चीजों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो कोड के जरिए से करते हैं, और वहां पर स्टैक का कोड लिखा जाता है किसी भी जुबान में, पाइथन में, जावा में, सी में, कोई भी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। एरर्स, दो तरह की एरर आती है हमें स्टैक में, खास करके जो प्राइमरी एरर्स हैं, एक स्टैक ओवरफ्लो, एक स्टैक अंडरफ्लो। कैसे? अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज मेरी स्टैक की ना टॉप एलिमेंट इस वक्त यहां पर है और मैंने साइज बोला हुआ स्टैक का 3। अब 3 साइज था स्टैक का, अभी यहां पे तो ब्लैंक था ना, लेट्स सपोज कि 3 स्टैक का साइज था, 1 2 3, 3 बॉक्सेस बने, पहला 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। इंडेक्स नंबर 0 1 पे 2 होता है ना, साइज अगर 3 है तो फिर भी इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 है। अब ये स्टैक मेरा फुल है, अगर इस स्टैक के अंदर फुल, जो ऑलरेडी फुल है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, मैं उसके बावजूद उसके ऊपर अगर पुश ऑपरेशन लगाऊंगा ना, पुश ऑपरेशन क्या करता है, इंसर्ट का ऑपरेशन है, अगर मैं और डाटा इंसर्ट करना चाहूंगा तो वो मुझे एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो, कि भाई आपकी स्टैक तो ऑलरेडी फिल है, आप उसके अंदर फिर पुश कर रहे हो, उसका साइज कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है जी। अगर आपने डायनामिक साइज की बनानी है तो फिर आपको ये बदलना पड़ेगा, फिर आप उसको खाली करोगे। अगर आपने लिख दिया 3 तो वो 3 साइज की ही बनेगी, फिर आपको उसके अंदर 3 एलिमेंट ही लिखने, ये याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया। दूसरा स्टैक अंडरफ्लो, कि अगर आपका स्टैक खाली है, एम्प्टी है, तो टॉप एलिमेंट ऑलरेडी कहां पर है, टॉप एलिमेंट तो -1 पे है, यानी कि -1 का मतलब ये इंडिकेटर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हेन द टॉप एलिमेंट इज इक्वल टू -1, तो द स्टैक विल बी फुल, एम्प्टी, बोथ और नन ऑफ दीज, जो भी तीसरा चौथा इररेलेवेंट ऑप्शन होगा, आपने कहना है स्टैक विल बी एम्प्टी। टॉप इज इक्वल टू -1, जब टॉप -1 पे होगा स्टैक आपका खाली होगा, जब टॉप आपका 2 पे होगा, 3 पे होगा, तो आपने इंडेक्स के मुताबिक हिसाब लगाना है। आप बोलोगे ना टॉप 2 पे है, तो टॉप 2 का क्या मतलब है कि आपकी साइज, जो स्टैक है उसका साइज कितना है, पूछ सकता है वो आपको एमसीक्यू, आपने कहना जी 3। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल वर्क है, आपको लाजमी तौर पे इस चीज की समझ आनी चाहिए। स्टैक अंडरफ्लो, जब आपका क्यू खाली है, सॉरी स्टैक खाली है, और उसके ऊपर आप फिर ऑपरेशन लगा रहे हो, कौन सा, पॉप।
ऑलरेडी खाली है, अभी कुछ भी नहीं उसमें डिलीट करने वाला, और आप उसके ऊपर फिर पॉप का फंक्शन लगाओगे तो आपको एक एरर मिलेगी, एरर एनकाउंटर होगी स्टैक अंडरफ्लो। ये बेसिकली आज का काम था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो लाजमी तौर पे पूछें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।